The people who know me and people who don't know me, my name is still Omi Gupta. Name doesn't change. So by profession, right now it's been a roller coaster ride. As I said, I started my journey as a proper corporate employee working in different ITs for 5 to 6 years. From there, जैसे हम सबकी वो जर्नी में टाइम आया होगा कि वो 9 to 6 ना हो पाएगा, वैसे मेरी जर्नी में भी वो है कि आई दैट 9 to 6 इज नॉट मेंट फॉर मी. From there, I became a certified life coach. And from life coaching, I entered into branding and marketing. I always, tell to everyone, not for anyone else, but to scratch my own back. That कि एक कोच बनके भी, एक लाइफ कोच बनके भी मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था. और जब मैंने वो चीज समझी और इम्प्लीमेंट करी, तो फिर नीच डाउन किया मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे. आई लर्न फ्रॉम डिफरेंट मेंटोर्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हु आर इनटू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. एंड मैंने खुद का डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया. और 2019 के स्टार्टिंग में, जब डिजिटल आई वुड से मार्केटिंग एंड ऑल के बारे में लोग जानते नहीं थे, उस टाइम मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऑनलाइन कोर्स बेचे थे, राइट. सो वहां से, वो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज, तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई. देन फ्रॉम देयर लगा कि यार, इज इट अ माई प्रॉब्लम और समवन एल्स प्रॉब्लम एज वेल. एंड फ्रॉम देयर द होल जर्नी स्टार्टेड. आई स्टार्टेड माई ओन मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि देखा कि बहुत सारे लोगों को डिफरेंट मार्केटिंग और ब्रांडिंग के टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती है. And from there, the whole journey started, and created a marketing agency, scaled it to 20 to 30 people team. And from last 2 years, is Joran, I became a TEDx speaker. Wrote my first book, Mind Your Micro Niche, which has been inaugurated by Suresh sir's hand and Dr. Radhakrishnan Pillai's hands in NS, and been on national TV on CNBC Live, and a lot of things happened. And from last 2 years, फिर रियलाइज हुआ कि जैसे सर बोल रहे थे कि पिछले स्पेशली लास्ट के 1 से 1.5 साल में, कि व्हाट इज माय रियल पैशन. एंड माय रियल पैशन इज ऑलवेज अबाउट स्पीकिंग, इज ऑलवेज अबाउट हेल्पिंग पीपल थ्रू द नॉलेज एंड द विजडम व्हिच आई हैव कैरिड ऑल माय जर्नी, ऑल माय लाइफ. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड मेंटरिंग एंड कंसल्टिंग MSMEs in specialized in branding, marketing and sales. That is my forte, which I mainly work upon. And right now I have my one-to-many training sessions, mentoring sessions going on. And apart from that, I am I have my high ticket one-to-one consulting and mentoring is also happening. और उसकी भी मेरे पास clients है. तो मैं अभी जो मेरी journey है वो is hardcore into giving value, learning, implementing in my businesses, and जो भी चीज सच अच्छे से काम करती है, then I help other people. और उसी रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं जितने भी MSMEs के साथ काम करता हूं, बिकॉज वी एज एन MSME, राइट, वी वर्क ऑन मार्केटिंग. हम अपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा ब्रांड कम्युनिकेशन डिसाइड करता है जब भी हम मार्केट पे अपने आप को पोर्ट्रे करना जाते हैं. दैट इज ब्रांड पोजिशनिंग. हाउ मेनी पीपल एग्री हियर कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, वट एवर द इंडस्ट्री यू आर इनटू, राइट, देर आर 80 to 90% कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा, राइट, कंफ्यूज है और प्राइसिंग वॉर में फंसे पड़े हैं. जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन एग्री विद मी, और जस्ट रेज योर हैंड, राइट, कि आपने 2 रुपए कम करे, आपने 3 रुपए कम करे, और क्या हुआ, क्या बोलते हैं, आपका जो कॉम्पिटिटर आया और वो सारे आपके क्लाइंट्स को लेके जाता है, राइट. यस. और उसी इंडस्ट्री में, नो मैटर व्हाट, किस भी इंडस्ट्री में हो आप, ऐसे 10% लोग आपको मिल जाएंगी, कंपनीज मिल जाएगी जो मे बी हाई टिकटिंग पे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, जो मे बी आई वुड से इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स की उनके पास कैटेगरीज ना हो, बहुत कम कैटेगरीज हो, उसके बावजूद भी दे आर डूइंग रियली गुड. एंड आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया प्रोडक्ट मेरे पास है, इससे बढ़िया सर्विसेज मैं देने को रेडी हूं, इससे बढ़िया मैं ये चीज करने को रेडी हूं, तो क्यों मेरे बिजनेस में वो नहीं हो पा रहा है जो दूसरों के बिजनेस में हो पा रहा है. कितने लोगों का सच में जेन्युइन पेन पॉइंट है ये? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, राइट. इफ यू रियली 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 फील सो, रेज योर हैंड इफ यू कैन रियली फील सो, राइट, कि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ही क्यों. फिर हम ऊपर वाले से पूछते हैं और या हम अपनी तकदीर को कोसते हैं, राइट, कि नहीं यार टाइम के साथ हो जाएगा. टाइम के साथ कुछ नहीं होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, राइट. टाइम के साथ कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, तब जाके चीजें होती है. सो अप टू हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज मार्केट, अप टू हाउ लॉन्ग वी हैव टू क्रिटिसाइज आवरसेल्फ और आवर टीम, अप टू हाउ लॉन्ग वी हैव टू क्रिटिसाइज आवर मार्केटिंग एंड सेल्स टीम एज वेल. हम क्या करते हैं,
रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फ्रॉम माय एंड, मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के पास जाते हैं, एजेंसीज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं जी लीड दे दो हमें। मुझे बताओ, जब तक आपका बिजनेस आपको खुद नहीं पता इन एंड आउट, आपको खुद नहीं पता आपकी रियल टारगेट ग्रुप क्या है जिसको आप फोकस कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता कि आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो और अपने आप को पोजीशन कैसे कर रहे हो मार्केट में, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन समझ पाएगा? इट कैन नेवर हैपन। तो बचता क्या है, हम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जो बिजनेस मिलता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। यस और नो? राइट? जब हमें पता है ये रियल प्रॉब्लम है, तो क्यों ना जो उसका रूट कॉज है, जिसपे शायद पूरी फाउंडेशन हमारे बिजनेस की डिपेंडेंट है, दैट इज हाउ वी पोजीशन आवर सेल्फ इन द मार्केट। कैसे हम अपने ब्रांड की कम्युनिकेशन को आगे लेके जाएं, क्या चीज हम डेवलप करें जिससे हमारा कस्टमर हमारे पास इनबाउंड आए, ना कि आउटबाउंड आए। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 1 hour। सो आर वी ऑन द सेम पेज? तो आप अपने हाथ को हिला सकते हो कि आपको समझ आया कि रूट कॉज क्या है, इस 1 घंटे की ट्रेनिंग की हमें जरूरत क्या है। बिकॉज जब तक एजेंडा क्लियर नहीं होगा तब तक उसका आउटकम क्लियर कभी नहीं होने वाला है। यस और नो? राइट? या सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन एंड विल start this particular topic. So already I have told you about myself. I will not brag much about myself. So before I ask and tell कि brand positioning होती क्या है, कैसे ये काम करती है, कैसे ये आपके बिजनेस के लिए काम करती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब भी आप इस वर्ड का नाम सुनते हो ब्रांड पोजिशनिंग, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? सबसे पहला वर्ड क्या दिमाग में आता है आपके? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर 1-2 लोग अनम्यूट करके बताना चाहे, सो आई वुड लव टू हियर। जब आपके दिमाग में वर्ड ब्रांड पोजिशनिंग आता है, राइट, तब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चीज क्या आती है? दिस इज प्रोशुन हियर। मेरे ख्याल से है कि अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कस्टमर सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रांड या फर्स्ट नेम जिसका आता है, तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। तो दैट इज द ब्रांड पोजीशन। जैसे कि बटर मार्केट में बहुत है, लेकिन जाने के समय हम लोग अमूल बटर ही बोलते हैं, या जब सर्फ मैंने कोई डिटर्जेंट खरीदने के लिए जाते हैं तो सर्फ बोला जाता है कि सर्फ दीजिए हमको, whether he is asking for the Nirma or all at all, but सर्फ ही बोलते हैं। तो that is the brand has positioned himself in that way. Great. Anyone else? Yeah, Anant here. So basically it is like recall value. हमारे बारे में जो 50 साबुन है, तो लक्ष्य पहला आना चाहिए, वो दैट्स द ब्रांड वैल्यू। और कौन सा पहला रिकॉल होगा, या हम लोग क्या करना है हम लोग को रिकॉल करने के लिए, सो दैट इज द ब्रांड अकॉर्डिंग टू मी। Great, great. Thank you so much, Anand. Thank you so much, Prasun. And I think you guys are totally right. And जो अभी अनंत ने जो पॉइंट बोला, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज अगर मैं ब्रांड पोजिशनिंग या मैं ब्रांड पोजिशन करने की बात करता हूं, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा अगले 10 मिनट की ब्रांड पोजिशनिंग होती क्या है। Let's understand the terminology. Okay, let's understand the terminology first. Then from there we understand. मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैं अकेली, मेरी मोनोपोली तो है नहीं। यस और नो? मेरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, बट जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, लिसन टू मी केयरफुली, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, उसके दिमाग में मेरे ब्रांड को लेके एक परसीव नोशन है, मेरे कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में लेकर एक परसीव नोशन है, और चाहे जितने भी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं उनको लेकर एक परसीव नोशन है। यस? अब जो नोशन, जो परसेप्शन आपकी टारगेट ऑडियंस ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना रखा है, दैट इज योर रियल ब्रांड पोजिशनिंग। कि जब आपको आपके ब्रांड को वो रिकॉल करता है, तो क्या थॉट प्रोसेस सबसे पहले उसके दिमाग में आता है? क्या वो सोचता है बिफोर ही टॉक्स अबाउट एनीथिंग? दैट इज योर ब्रांड पोजिशनिंग। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, मुझे बताइए, कोल्ड ड्रिंक, राइट?
अगर मैं बात करूं रेड बुल की, अल्टीमेटली है तो वो कोल्ड ड्रिंक ही ना। अगर मैं बात करूं लिम्का की, अगर मैं बात करूं थम्स अप की, अगर मैं बात करूं पेपर बोट की, अगर मैं बात करूं रियल जूस की, चलो जूसिस को हटा दे, अगर मैं बात करूं ये स्ट्रिंग की, जितनी भी आपने कोल्ड ड्रिंक, माजा की, स्लाइस की, ये सारी किस कैटेगरी में आती है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। बट जब मैं सबसे पहले आपके दिमाग में आपको बोलता हूँ रेड बुल, सबसे पहला वर्ड क्या दिमाग में आता है? एनर्जी। एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। और क्या आता है? रेड बुल की आप एड्स देखते हो, कहाँ रेड बुल अपनी स्पॉन्सरशिप लेता है और कहाँ करता है? आप रेड बुल कहाँ, आप एनर्जी ड्रिंक F1 में एडवेंचर होता है। F1 में देता है। यस, किसने यहाँ पे? Mountains, risky, रिस्की jumping off स्पोर्ट्स, cliff, एडवेंचर। करेक्ट, action sports. एक्शन स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स, राइट? कि अगर मैं रात को मुझे नाइट आउट नाइट पुल करनी है, मुझे काम है अपने ऑफिस का, लेट्स गो एंड हैव अ रेड बुल, होता है दिमाग में परसीव नोशन, राइट? कि आज रात भर काम करना है। क्यों? एक एडवेंचर, एक तरीके का आप जा रहे हो, राइट, ठीक है, कुछ नया करने के लिए, कुछ एडवेंचरस करने के लिए, यू हैव अ रेड बुल। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये नोटिस करा है, जितने भी आपके म्यूजिक स्टार्स होते हैं जो कॉन्सर्ट करते हैं, राइट? कभी आप नोटिस करना, कभी आपको किसी ने बताया होगा, बैक एंड पे उनके पास 8 से 10 रेड बुल्स होती है। 2 घंटे के कॉन्सर्ट के अंदर, 3 घंटे के कॉन्सर्ट के अंदर वो 8 से 10 रेड बुल पीते हैं। जस्ट इमेजिन। बट एट द एंड ऑफ द डे है क्या वो? कैफीन, शुगर एंड वाटर। यस यस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्लाइस, अगर मैं स्लाइस की बात करूं, आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आता है? स्लाइस की एड्स देखिए, हाउ मेनी पीपल हैव सीन द एड्स ऑफ स्लाइस? रोमांस, sensualness, right? If you see Katrina Kaif, now Kiara Advani, and I think there's someone they are also taken. So it is a mango drink, right? At the end of the day, yes or no? है तो मैंगो ड्रिंक की, बट उसकी पोजिशनिंग कैसे हुई है? इट्स अ सेंचुअल ड्रिंक, राइट? इट्स अ रोमांटिक ड्रिंक, कि आप पी रहे हो, यू आर हैविंग दैट नोशन ऑल अराउंड। वहीं एक और मैंगो ड्रिंक है, देयर इज वन मोर मैंगो ड्रिंक, कौन सी है? Mazda. मजा। जब आप माजा की बात करते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स इन योर माइंड? बच्चे लोग थोड़ा ज्यादा पसंद करते होंगे, बच्चे थोड़ा ज्यादा मैंगो, पसंद करते होंगे। एनी सीजन मैंगो ड्रिंक। व्हेन यू टॉक अबाउट माजा, सबसे पहला दिमाग में व्हाट इज द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स इन द माइंड इज क्रिएटिविटी, दैट फननेस, दैट फन एलिमेंट ऑल अराउंड। Yes or no? Yes. Right? From the starting, Maaza has shown those kind of ads to you. Now they have taken Alia Bhatt. Now they have taken, that South Indian actor. I'm forgetting the name. Sorry. Right? They are also showing that creativity. That funness around all around. But that is fruity, Both right? are आलिया भट्ट वाला फ्रूटी है भाई। Yeah. So fruity में है आलिया भट्ट, but Maaza की भी अगर आप देखोगे, right? ठीक है. If you see Maaza ads as well. राइट? एक आई थिंक वो एक माजा की एक बीच में एड भी आई थी जहां पे बच्ची ले रखी थी उन्होंने, या माजा फ्रूटी, दोनों सेम पोजीशनिंग करते हैं अपने आप को, चाहे वो माजा और फ्रूटी, दोनों क्रिएटिवनेस, दोनों फननेस लेके आते हैं, राइट? वहीं एट द सेम टाइम देयर इज अनदर मैंगो जूस व्हिच इज शोइंग दैट सेंचुअलनेस। व्हेन यू टॉक अबाउट पेपर बोट, क्या दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है जब आप पेपर बोट की? High status. ओल्ड मेमोरीज, पुराना ओल्ड मेमोरीज, घर की बात। Yes, nostalgia. That is, they are also selling guava juice. They are also selling mango juice, which you can get anywhere else as well, in Real and other places. But exactly thought which comes. बचपन का याद है, बचपन का याद है, right? बचपन की याद है। And इतनी आई वुड से कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट एज वेल, राइट? पेपर बोट केम जस्ट फ्यू इयर्स बैक, वी ऑल नो दैट। आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है पेपर बोट को, बट यू नो व्हाट, दे हैव कैप्टिवेटेड द मार्केट लाइक एनीथिंग। नाउ इफ यू गो टू दीज एयरप्लेन्स,
They serve paperboard there, and most of the people are serving paperboard there. Yes. अगर आपने नोटिस करा होगा. So what was that? Cold drink. But when you talk about Thumbs Up, when you talk about Red Bull, when you talk about Slice, when you talk about Fruity, when you talk about, Paperboard, thought में कुछ और आता है. That is what is positioning all about. आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, राइट, जिनको भी आप टारगेट करना चाहते हो, वो आपके ब्रांड को लेके क्या नोशन क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर. दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रांड पोजिशनिंग. आर वी क्लियर ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, Yes. राइट, बिल्कुल क्लियर. Yes. क्लियर. व्हाट इज ब्रांड पोजिशनिंग? One more thing, beautiful, very important thing when you talk about brand positioning. Okay. Brand positioning is creating, if someone wants to write it down, it's a very important line. Brand positioning is creating high value product or services which provide immense value and result oriented outcome to its target audience so that you have high recall, which people were saying sometime before. Means कि मैं प्रोडक्ट या सर्विस तो डेवलप कर रहा हूं. यस, आई एम बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, बट वेदर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और इज जस्ट बीइंग देयर फॉर माय टारगेट ऑडियंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम having Thumbs Up, the problem is not having a cold drink. The problem is that those people who are looking for those adventures, whether they have a drink according to their own taste as well. So my product or service, whatever I am selling, whatever I am want to, it has to be result oriented, driven. Right? It has to be result oriented. In my mentorship program, I tell this, concept, framework. I think Geeta is also there. She's also into my mentorship. So 8P framework where I discuss about, मैं अभी भी आपको कुछ का gist दूंगा. Problem, prospect, product, pricing, positioning. And I'll give you an example after this, right? तो आपको ये चीज और समझ आएगी कि कैसे आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हो, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप करते हो. दोनों चीज में जमीन आसमान का अंतर है. एंड दैट इज वेयर योर पोजीशनिंग विल लाई. ओमी, आपने प्रॉब्लम प्रोडक्ट क्या बोला? प्रॉब्लम, I'll explain it. मैं इसको प्रॉपर एक केस स्टडी से समझाऊंगा आपको. डोंट वरी, राइट. I'll explain it through a case study. Clear? राइट. अब हाउ मेनी पीपल लव केस स्टडीज कि मैं बैठ के आपको टेक्निकल चीजें बताऊं जो एक सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ जाए, या आपको हार्डकोर लाइव केस स्टडीज से समझनी है चीजें, जो अगले में 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने वाला हूं. केस स्टडी, राइट? केस स्टडीज, परफेक्ट. आई एम, आप नहीं भी बोलते हैं मैं केस स्टडी से समझाता हूं, बिकॉज मुझे बहुत सारी पीपीटी में मजा नहीं आता है. ओके, ग्रेट. सो अब आप सबको इन्वॉल्व होना है, राइट, और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना है जो भी मैं आपको बोलूंगा. तो आपको कुछ ब्रांड्स के लोगो दिखाऊंगा. सबसे पहले फटाफट, आई थिंक एवरीवन कैन चैट, राइट? हर कोई चैट पे लिख सकता है. तो मुझे आपको बताना है ये कौन कौन से ब्रांड है, राइट? तो कौन सा ब्रांड है फटाफट बताओ मुझे 30 सेकंड्स के अंदर. जो चैट है ना वो लॉक है, वो एवरीवन पे नहीं आ रही है. द चैट चैट एवरीवन के लिए नहीं है. चैट एवरीवन के लिए नहीं है. नहीं, हो गया अभी, हो गया. प्लीज चेक कीजिए. हो गया? नहीं हुआ. प्रेजेंटेशन पे डालो. अब हुआ है. राइट. मेरे में तो नहीं, अभी भी नहीं हुआ है. अभी नहीं हुआ है. अच्छा, अभी हो गया. एक एक करके हो रहा है. अब आ गया. हो गया, कर दिया. अब हो गया. राइट. कौन सा ब्रांड है ये? सबसे पहले फटाफट बताओ चैट बॉक्स के अंदर. एप्पल, राइट. Macintosh.
टेल मी वन थिंग, बहुत बहुत सिंपल सा और बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, राइट? बताना हर कोई चैट बॉक्स के अंदर, जेन्युइनली आईफोन्स जो होते हैं 80,000 to 1 लाख रुपीस के आते हैं, यस यस राइट? वी ऑल नो दैट इट कम्स अराउंड 1 लाख। नया फोन मैं वो लाजपत नगर से जो आपको या बाकी जगह से वो सेकंड हैंड फोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हेलो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू फोन जो विच कम्स एट 80,000 to 1 लाख रुपीस, ओके? अब टेल मी वन थिंग, आइडियली 1 लाख रुपए का फोन जो इंसान यूज कर रहा है, आइडियली उसकी इनकम होनी कितनी चाहिए? है नहीं, होनी कितनी चाहिए? टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितनी इनकम उसकी, या रिवेन्यू, मतलब रिवेन्यू नहीं बोल रहा हूं, एज अ मंथली जॉब सैलरी से या इनकम उसकी कितनी होनी चाहिए? जो इंसान लाख रुपए का फोन इस्तेमाल कर रहा है, जो काम 10,000 में भी हो सकता है, मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी? ओके, 2 लाख, 10 लाख, 4 to 5 लाख? और बताइए, और भी लोग हैं हमारे साथ, सिर्फ 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। प्लीज टेल मी, लास्ट अगले 40 मिनट जो भी मैं आपके साथ बैठने वाला हूं, एक इंसान भी अपनी फिंगर्स को बिना यहां तक करे रहने नहीं वाला है, हर एक को आंसर करना है, राइट? मंथली इनकम, व्हाट शुड बी द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन? 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख? एक राज की बात बताओ, राज की बात, कितने लोग राज की बात सुनना चाहते हैं? राज की बात ऐसे थोड़ी होती है, कान पास लाना पड़ता है, कान पास लाओ, कान पास लाओ, कान पास लाओ। more than 60% iPhone users in India have a salary of less than 25,000 rupees. Oh my God. So I have just written that. I have just written that. More than 60% iPhone users, I'm talking about new iPhones, have a salary of less than 20 to 25,000 rupees. और आपको लग रहा होगा ओमी जी कैसे वैलिडेट कैसे करोगे? बिकॉज इंडिया में अभी भी 80% से ज्यादा लोग, 90% के अराउंड लोग, अराउंड दैट स्टैट वाज अराउंड बिटवीन 80 to 90% आर अर्निंग 20 to 25,000 ओनली. Tell me one thing in the chat box, the person who is earning 20 to 25,000 rupees, जो इंसान 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, मैस्लोज हायरार्की सबको पता है, आई थिंक सर ने भी काफी बार कवर किया अपने टॉपिक्स में. मैस्लोज हायरार्की, उसके अंदर सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान आता है, यस और नो? तो जो इंसान 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, वो इंसान आईफोन लेगा 1 लाख का या रोटी कपड़ा मकान लेगा, तो वो क्यों 1 लाख रुपए के फोन पे इन्वेस्ट कर रहा है? सॉरी, इन्वेस्ट तो बहुत बड़ा वर्ड है, एक्सपेंस उसके लिए है, राइट? सो व्हाई डू यू थिंक इन्वेस्ट, एक्सपेंस, जो भी आप कहो, क्यों वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है एक फोन के अंदर? सिक्योरिटी है, शौक के लिए, हम्म, शौक के लिए अधिकतर करते हैं 25,000 जो कमा रहे हैं. ओके, शौक के लिए, सिक्योरिटी, शो ऑफ, पुट इट ऑन द Status. चैट बॉक्स, स्टेटस, फोमो, प्लान उसके पास ऑलरेडी है और वो अपने नेक्स्ट लेवल पे स्पेंड कर सकता है. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस. आप बहुत ध्यान से समझना, अगले 2 मिनट में जो आपको कहने वाला हूं, राइट? द पर्सन हु इज अर्निंग 25,000 रुपीज, उसकी नॉर्मल सराउंडिंग्स 90% कैसी होगी? जो 20-25 हजार ही कमा रहे. यस, अब अगर वो लाइफ में आगे कुछ कर रहा है या उसको कुछ अलग हटके दिखना है, तो उसके पास क्या ऑप्शन होंगे? या तो खुद का बिजनेस करेगा, या तो नई जगह स्विच करेगा, नहीं तो ऑप्शन क्या बचा उस 5 लोगों में हटके दिखने का? कुछ ऐसी चीज लो जो बाकी 4 के पास नहीं है. यस और नो? यस. iPhone will be a differentiator for him. सेकेंड थिंग, या मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूं, अब मैं 50,000 कमाने शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं कैसे प्रूफ करूं अपने आप को कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है? हाउ वुड आई, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, हाउ वुड आई tell to myself and tell to society that I have upgraded my lifestyle, that I was earning 25k, now I'm earning 50, now I'm earning 1 lakh rupees. How would I do that? How do people do that? Tell me. Forget about iPhone. कैसे करते हैं हम लोग अपने जो हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड करते, क्या करते हैं हम? वो अपना एक्सपर्टीज दिखाएगा कि व्हाट इज, आई एम एक्सपर्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मेरा काम दूसरों से अलग कैसा है. घड़ी बदल जाएगी. सबसे पहले फेसबुक में कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे, कुछ नहीं कुछ का.
क्या कर रहे हैं? फेसबुक पे अपग्रेड किस चीज की देगा? जॉब की दे दी, हो नहीं, गया। अपडेट मैंने कुछ नया कुछ हो रहा है, कुछ नया कुछ क्योंकि किया अब है। ये तो बोलोगे नहीं फेसबुक की कि मेरा पैकेज पहले 6 लाख था, 15 लाख रुपए हो गया। यस, हाउ वुड यू शो दैट? अभी लाइक आईफोन टेकिंग द आईफोन और वही अपग्रेड इज लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया उसने। कैसे 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 करा फॉर अपग्रेड? एग्जाम्पल बिगर हाउस, न्यू गाड़ी कार, ले लिया। बिगर हाउस, न्यू कार, बिग फोन, बिग हाउस, बिग Big car. कार, बिग हॉलीडेज, बिग हॉलीडे। एस्पिरेशनल वैल्यू, ये जो एक वर्ड है ना, ये प्लीज अपने नोटपैड में लिख लीजिएगा कि अगर आपको कोई भी अपनी इंडस्ट्री के अंदर हाई टिकट प्रोडक्ट डेवलप करना है, हाई टिकट प्रोडक्ट डेवलप करना है, आप कैसे उस इंसान की एस्पिरेशंस बढ़ा रहे हो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से, उस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट और सर्विस से, देन ओनली द पर्सन विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? देयर इज अ कॉन्सेप्ट, आज टच टाइम नहीं होगा, मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आप इसको भी नोट कर लो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ EQ, SQ एंड IQ. What is EQ? EQ is emotional quotient. What is SQ? SQ is spiritual quotient. What is IQ? IQ is intelligent quotient. जब आप मर्सिडीज लेने जाते हो ना, तो वो आपको ये नहीं बताता कि इस गाड़ी में कितनी बढ़िया माइलेज आती है, इस गाड़ी के पार्ट्स देखो कितने बढ़िया है, ये है। वो पता है क्या बोलता है आपको सेल्समैन? वो सेल्समैन बोलता है कि सर, the personality like you, when it's gonna be sitting on this beautiful black Mercedes, black beast, and when you will be wearing your Armani suit and going outside and and stopping your car at red light when people will see you, the kind of aura you carry right now actually resonate there. वो सेल्समैन करता क्या है? वो IQ की बात कर रहा है या वो EQ की बात कर रहा है? वो इमोशनल क्वांटिफिकेशन कर रहा है। EQ है मेरे ख्याल से। बट आप मारुति की जब गाड़ी लेने जाते हो, क्या बोलता है? सर CNG फिटेड है, सर इतनी माइलेज देगी, मजा आ जाएगा, सर इतना बढ़िया है, सर पैसे बहुत कम लगेंगे आपको इसके अंदर। नोटिस करिए कभी बातें। यस। वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं कार इंडस्ट्री में? IQ, IQ. वो IQ पे फोकस कर रहे हैं, राइट? और सिर्फ अगर आप IQ पे फोकस करोगे तो आप क्या बेचोगे? स्मॉल टिकट और मिड टिकट प्रोडक्ट्स। तभी आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि कोई भी कस्टमर आता है, हम अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताना शुरू कर देते हैं। हम कर क्या रहे हैं? क्या हम सॉल्यूशन दे रहे हैं कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं? मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ले ले सामने वाला, बस हमारा काम हो जाए, हमें प्रोडक्ट मिल जाए। हमने समझा ही नहीं उस इंसान की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा मुझे बताओ आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कि कोई इंसान जिसके साथ आपका एक कनेक्ट बिल्ड हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो क्या उसके बाद आपको लगता है कि यार जो इंसान ये बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा? अगर ये प्राइस ये बोल रहा है, राइट, तो सही ही बोल रहा होगा। होता है कि नहीं होता है? तो प्राइस शायद आपके लिए सेकेंडरी हो जाता है उस टाइम पे। आप अरेंज करते हो पैसे, शायद नहीं भी होते तो। Yes or no? Yes. Do we have that? वो क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाले से आपका इमोशनल कनेक्ट डेवलप हुआ है, सामने वाले ने आपकी प्रॉब्लम को समझा है और उसके बेसिस पे अपने आप को रेजोनेट किया है। तो जब आप ब्रांड पोजिशनिंग सेल्स की बात करते हो, यू कैन नॉट attain that particular maximum level without connecting this EQ concept, increasing their emotional quantification, increasing their emotional quotient. Are we clear on that? Right? So आज जब ये सेशन खत्म होगा, मे बी डिनर के बाद, प्लीज अपने साथ बैठिएगा और सोचिएगा कि क्या मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं या मैं इमोशनल क्वांटिफिकेशन को डेवलप कर रहा हूं अपने लोगों के दिमाग के अंदर, राइट?
कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक कोई बोर तो नहीं हो रहा, कोई सो तो नहीं रहा? ब्राह्मी मैम, गीता, आनंद, नीता जी, हाउ आर यू एंजॉयिंग द वर्कशॉप टिल नाउ? बहुत बढ़िया सर, राइट, गुड गुड बहुत बढ़िया। Boom. Absolutely fine. अमेजिंग, थैंक यू, परफेक्ट। आई विश मेरे पास ज्यादा टाइम होता, बट मैं कुछ और एक दो केस स्टडीज दूंगा ताकि आपको और चीज समझ आए, राइट? जितना टाइम है उसके अंदर। ये कौन सा ब्रांड है? स्टारबक्स। हार्ड वर्क। Starbucks. ओके, I'll take Srinivas question in some time. मैं लेता हूँ कि how this will develop. मैं I'll take because otherwise मुझे explain करना पड़ेगा. Starbucks, right? अब when you talk about Starbucks, okay, जब आप Starbucks की बात करते हो, मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर कि Starbucks की कॉफी 450-500 रुपए की आती है अगर जो भी लोग Starbucks गए हैं, yes or no? यस। कैफे कॉफी की कॉफी 250-300 रुपए की आ जाती है। यस। फिल्टर कॉफी आती है बढ़िया मस्त 50 रुपए की, और मजा आ जाता है पी के। आता नहीं आता? यस। उडुपी रेस्टोरेंट में जाते हो आप, मजा आ जाता है। यस। और उसके अलावा आप घर पे जब आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपकी मदर या आपके बच्चे बीट करके कॉफी बनाते हैं, उसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। अगर आप कॉफी लवर हो तो दिल पे हाथ रख के बताना, सबसे बढ़िया टेस्टी कॉफी कहाँ की लगती है? घर की। घर पे जो बना। घर की या मैक्सिमम फिल्टर कॉफी बढ़िया वाली? तो फिर 450 रुपए 500 रुपए क्यों दे के आते हो स्टारबक्स में? एक्सपीरियंस। स्टारबक्स बेच क्या रहा है? कंफर्ट व्हाट स्टारबक्स इज सेलिंग? एक्सपीरियंस। कंफर्ट एंड एनवायरनमेंट देता है। एब्सोल्युटली। जब स्टारबक्स के इंडियन इस टाइम जो अभी है वो तो इंडियन है, राइट? जो पहले जिनको इंडियन सीईओ बनाया था उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज अ वेरी वैल्यू फॉर मनी मार्केट, बट इस मार्केट के अंदर भी आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे लोग 450 रुपए 500 रुपए की कॉफी पियेंगे? तो उसने बोला, आई एम सॉरी, यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन टू मी। तो बोला, व्हाई? हु इज टेलिंग यू दैट वी आर सेलिंग कॉफी? वी डोंट सेल कॉफी, we sell experience and environment. Coffee is our byproduct. He said that we want to become the third best place for an individual in India after their home and office, where he or she spends maximum time. मतलब कि मैं अपनी इंडियंस के लिए थर्ड बेस्ट प्लेस बनना चाहता हूं जो ऑफिस या क्या बोलते हैं घर के अलावा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड। तभी अगर किसी को कॉफी डेट पे लेके जाना है, लेट्स गो टू स्टारबक्स। कोई बिजनेस मीटिंग करनी है बाहर जाके, लेट्स गो टू स्टारबक्स। दोस्तों के साथ कॉफी पीनी है, लेट्स गो टू स्टारबक्स। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, या अकेले कोई मीटिंग अटेंड करनी है, या कुछ सोचना है, कुछ दिमाग में काम करना है, ऑफिस जाने का मन नहीं है, लेट्स गो टू स्टारबक्स। हेलो, होता है कि नहीं होता है? तो स्टारबक्स आपको कॉफी बेच रहा है कि एक्सपीरियंस बेच रहा है? एम्बियंस बेच रहा है, एम्बियंस। एम्बियंस, एक्सपीरियंस बेच रहा है, एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट बेच रहा है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे रहा है आपको वहां पे जाकर, तभी आप इतना कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो वहां पे। नाउ आस्क योरसेल्फ, वट एवर इंडस्ट्री यू आर इनटू, आर यू रियली सेलिंग अ प्रोडक्ट और यू आर गिविंग देम द एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ टाइम? You are giving them the experience of the lifetime. Write down this point, go deep dive into it. Go deep dive into this particular thing after the session. Clear till now? Right? Coming back to my third example, और उससे फिर third case study, और उससे मैं आपको एक और powerful concept, right, जो मैं आपको सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड 8P फ्रेमवर्क के 5 P's मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, राइट? आई विल टच अपॉन दैट। फॉरगेट अबाउट रैपिडो। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, आप सब लोगों को बताना है कौन सा ब्रांड है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ओके?
टेल मी एक ब्रांड जो शार्क टैंक इंडिया में उसके को फाउंडर आते हैं, राइट, और क्या बोलते हैं वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरवेयर कैटेगरी का ब्रांड है। एयरवेयर, लेंसकार्ट, एयरवेयर कैटेगरी का, आईवियर कैटेगरी का नहीं। बोट, डॉक्टर अशोक हैज ऑलरेडी मेंशन। बोट रॉकर्स, अमन गुप्ता, वोट अमन गुप्ता, राइट। साउंड कैटेगरी में इंडिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल उनका है, मार्केट शेयर उनका है, यस और नो? यस। राइट। अब लेट्स डिकोड द केस स्टडी ऑफ बोट, एंड उसके साथ मैं आपको ये 5P फ्रेमवर्क दूंगा जो आप कभी भी अपने बिजनेस में कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है? नो पीपीटी, बस आपको मुझसे सुनना है और एंगेज करना है। जब भी कुछ भी मौका मिले उसको, जब उसका आंसर करना है, राइट, तभी आपको समझ आएगा। राइट, ये वो वर्कशॉप नहीं है जहां पे आप सुनोगे, मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, यहाँ पे हम सब बोलेंगे जब भी मौका मिलेगा। ओके, परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस। 2014-15 के अंदर, 16 के अंदर जब बोट आया था, मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, उस टाइम क्या ईयरफोन्स बिकते नहीं थे क्या इंडिया के अंदर? बिकते थे, राइट। बट 2 टाइप के ईयरफोन्स बिकते थे, या तो चाइनीज ईयरफोन्स होते थे 50-100 रुपए के, या तो स्कल कैंडी, डेल, सोनी, बोस, ऐसे ब्रांड्स थे। और इंडियंस को क्या चाहिए? वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। तो स्कल कैंडी, डेल, बोस, ये थे अबव 1000, अबव 1500 रुपीज। करेक्ट? यस। राइट। और या तो चाइनीज, जहां से पता है कि यार सुनने का काम करना है, गाना तो गलती से मत सुन लेना, कान फट जाएंगे। ओके, ये जो कैटेगरी थी ना, 500, 600, 700, 400, यहां पे ईयरफोन्स, ये मार्केट में गैप था। और ये सही तरीके से लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अमन गुप्ता एंड समीर जी, उनके को फाउंडर, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? सबसे बड़ा पी इस 5P में से, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। राइट डाउन इन योर नोटपैड, फर्स्ट P, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। आप अपने मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि मुझे बजट ओरिएंटेड हाई क्वालिटी ईयरफोन्स मिलेंगे? नहीं है, प्रॉब्लम है। क्या इंडिया में सबको बेस पसंद है? राइट, इंडिया में सबको बेस पसंद है ईयरफोन्स में, राइट। गाना भी बन चुका था एक, सबको याद है, डैश को बेस पसंद है, राइट। वी ऑल नो अबाउट बेस। बेस ओरिएंटेड ईयरफोन्स नहीं थे, वो बहुत ज्यादा बैलेंस थे, राइट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, विच कम्स टू माई सेकेंड P। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि यार ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम, ईयरफोन्स नहीं है, जिसकी वजह से बेस भी नहीं है, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब जब मैं प्रॉब्लम को पता चल गया है, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, विदाउट सेगमेंटेशन, विदाउट एनीथिंग, विदाउट टारगेटिंग, मैं हर एक इंसान को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दूं क्या? मैं हर एक टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दूं क्या? Always remember one thing in sales and marketing, in branding, in business overall. If you are selling to everyone, you are selling to no one. ये चीज अमन गुप्ता को पता थी, बिकॉज उसने पहले JBL में काम किया हुआ था। तो उन्होंने करा क्या? उन्होंने Gen Z और Gen Y, the people between 16, 17 to 25, 26, 27, ये जो कैटेगरी थी, इनको पकड़ा और अपनी पूरी कम्युनिकेशन इनके थ्रू डाली, क्योंकि इनको बेस पसंद है, ये म्यूजिक लवर्स हैं। तो उनको लगा कि यार अभी हम हार्डकोर इन पे फोकस करेंगे। द यंग इंडिया में यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, विल बी फोकसिंग हार्डकोर ऑन दीज पीपल। सो क्या आइडेंटिफाई करा? सेकंड चीज, राइट डाउन इन योर नोट, दैट प्रोस्पेक्ट। If you don't know who is your exact prospect, it becomes very difficult for you. It becomes very difficult for you to target people. जेनरिक चीजें आजकल किसी को पसंद नहीं है। Yes or no? आप लोगों को भी थोड़ी पर्सनलाइज चीजें पसंद है कि नहीं है? अब मैंने अपना प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात आती है थर्ड P की, राइट डाउन इन योर नोटपैड, कॉल्ड प्रोडक्ट। थर्ड P called product.
एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। अब जब मुझे पता चला कि मेरे को जेन जी को ट्राई करना है, मुझे जेन वाई को ट्राई करना है, राइट, और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि इनको एक बजट ओरिएंटेड, बेस ओरिएंटेड ईयरफोन्स देने हैं। बट जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर, अगर मैं पहले जैसे आते थे ईयरफोन्स, पहले सिर्फ 2 कलर्स के ईयरफोन्स आते थे, ब्लैक और व्हाइट, हेलो, अगर मुझे जेनजी को अट्रैक्ट करना है, मुझे जेन वाई को अट्रैक्ट करना है, तो मुझे वैरायटी लानी पड़ेगी डिजाइन्स के अंदर, मुझे वैरायटी लानी पड़ेगी कलर्स के अंदर, कि नहीं लानी पड़ेगी? क्या वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा? चेंज किया, दैट इज द चेंज जरूरी था उसमें। बिल्कुल जरूरी था, और बोट वाज द फर्स्ट कंपनी हु डिड दैट, जो ऑरेंज, येलो, पिंक, you name the color, they had the option in that. You name the color, they had the option in that. You name the design, they have it. So प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किसके बेसिस पे हुई, किसको लेकर हुई? प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट को लेकर। अब मुझे बताओ, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती, प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता, क्या राइट प्रोडक्ट डेवलप हो पाता? किसी भी एंगल से राइट प्रोडक्ट डेवलप हो पाता? कोई चांस ही नहीं था। 90%, 95%, I would say more than 90% MSMEs who are there in India right now, who are entering into one market, क्यों? मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, हेलो, वहां पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, और फिर माइंडसेट में आता है कि आई विल टेक अ स्लाइस ऑफ दैट पाई, इट विल बी अ वेरी बिग स्लाइस फॉर मी। Just ask yourself why those people who are sitting already in those market will give you that slice. Are they fooled? वो पागल थोड़ी है जो आपको स्लाइस ऐसे ही देने देंगे। आपको स्लाइस उन लोगों से नहीं, आपको स्लाइस उन टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेनी होगी। So come out of this particular mindset, please. तो आपका प्रोडक्ट, लिसन टू मी, जब तक प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट सॉर्टेड नहीं है, प्रोडक्ट और सर्विस हाई टिकटिंग, हाई रिजल्ट ओरिएंटेड और पोजीशन हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है? इंपॉर्टेंट चीज कि सीधा प्रोडक्ट प्राइसिंग पे मत कूदिए प्लीज। विच कम्स टू माय फोर्थ पी। अब विच राइट डाउन प्राइसिंग। अब मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, अब बाय डिफॉल्ट जब मैंने इतनी रिसर्च कर ली, मुझे पता चल गया कि बाकी प्रोडक्ट्स या तो वही चीप 50-100 रुपए के आ रहे हैं, या 1000, 1500, 2000। तो मेरे पास एक स्वीट स्पॉट था अराउंड 400 to 500 to 700, 800। और बोट के ईयरफोन्स अगर आपको याद होगा उस टाइम इतने के आते थे। अब थोड़ा ऊपर नीचे किया है, बट अभी भी रेंज उनकी उतनी है, राइट? दे बॉट दोज ईयरफोन्स। Which comes to my fifth P, that is called positioning. Write down in your notepad, positioning. Okay? Problem identify करी, prospect ढूंढा, listen to me, problem identify करी, prospect ढूंढा, प्रोडक्ट को समझा, प्रोडक्ट डेवलप किया, प्राइसिंग डेवलप करी, अब मैं पोजीशन कैसे करूं? तो पता है पोजीशन कैसे किया था 2015-16 में? इन लोगों ने क्या किया, जितने भी म्यूजिक फेस्टिवल थे, जितने भी कॉलेज फेस्ट थे, उनको स्पॉन्सर करना शुरू करा, और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को यूज कराया, गिफ्ट्स में दिए, प्राइजेस में दिए, और वर्ड ऑफ माउथ से अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू करा, राइट? जब थोड़ा पैसा कलेक्ट हो गया, लिसन टू मी, जब थोड़ा पैसा कलेक्ट हो गया, लोग वर्ड ऑफ माउथ से बोट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स पे पैसा खर्च किया। अब इन्फ्लुएंसर्स पे जो लोग बोलते हैं, बोट के पास ना उतना पैसा आ गया था कि शायद वो किसी बड़े स्टार को ले सकते थे। बट देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक जगह वो लेते हैं शाहरुख खान को या सलमान खान को, और वो आता लेट्स से 5 करोड़ में, वहीं उस 5 करोड़ को यूज करके 2015-16 की बात याद करना, 2017 की बात करना, जब कार्तिक आर्यन नया नया आया था और बहुत रेज थी यंगस्टर्स के अंदर, जब कियारा आडवाणी नई नई आई थी और बहुत रेज थी सबके अंदर, जब ऋषभ पंत का करियर शुरू हुआ था, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, बहुत रेज थी,
17-18 के अंदर उन्होंने उसी 5 करोड़ को डिवाइड करा और इन लोगों में 5-6 यंग इन्फ्लुएंसर्स ले लिए। Why they bought young influencers? Because target audience कौन थी? Go back. टारगेट ऑडियंस कौन थी? प्रोस्पेक्ट कौन था? जेन जी, जेन वाई। तो अट्रैक्ट किसको करना है? जेन वाई। 16-17 से लेकर 28 के लोगों को। तो मैं क्यों दिखाऊं शाहरुख खान और एक को लेकर? मुझे नहीं पता, वो जेनरिक हो जाएगा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। हेलो, अंडरस्टूड? फ्रॉम देयर बोट बिकम, देखो आप, हमें लगता है कि हम जिस इंडस्ट्री में है, मैं जब मैं एमएसएमईज को कंसल्ट करता हूं, जब मैं मेंटरिंग सेशन लेता हूं, आई अभी में भी मेरी इससे पहले कंसल्टिंग चल रही थी, एक 80 करोड़ टर्नओवर का ब्रांड है। सो आई अंडरस्टूड, जो मेरे को समझ आता है, जो चीजें क्लियर लगती है कि नो मैटर हम कितने बढ़िया हैं। आपने भी देखा होगा कि एक इंडस्ट्री के अंदर 40 साल 30 साल से एक कंपनी एग्जिस्ट करती है और बड़े प्राउडली कहते हैं कि हम 30 साल से हैं, बट वो माइलस्टोन कभी अचीव नहीं कर पाए उस 30 साल के अंदर। वहीं एक कंपनी सेम इंडस्ट्री के अंदर आती है और 5 साल के अंदर इतना स्केल कर जाती है जिसकी लिमिट नहीं होती है। कोई मैजिकल पिल तो नहीं होगी ना जिन्होंने खा ली और सब कुछ हो गया। हेलो, देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो उन्होंने करा और जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई करे और आगे वो बढ़ पाए। 100% लक तो नहीं हो सकता। हेलो, 100 ठीक है, 5%, 10%, 15%, कितना लक? दैट इज वेयर योर रियल ब्रांड पोजिशनिंग कम्स। अब मुझे बताओ, अगर आप प्राइसिंग आइडेंटिफाई कर रहे हो, मुझे बताओ ये 5 पीस जो मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, क्या अगर मैं प्रोडक्ट पे सबसे पहले फोकस करूं या प्राइसिंग पे सबसे पहले फोकस करूं बिफोर वी फोकस ऑन प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट, क्या मैं सही तरीके से अपने आप को पोजीशन कर पाऊंगा या मैं एक प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस बना पाऊंगा? नो, नेवर। क्या मैं सही तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस को समझ पाऊंगा कभी? नो, नेवर। एक्चुअली ओमी, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ अनदर ब्रांड, क्योंकि मैंने 15 साल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में बिताया था, एंड 7 years आई हैव गॉन थ्रू द टेलीकॉम एंड हैंडसेट इंडस्ट्री। आई वाज इन HCL नोकिया। तो एक ब्रांड आया था, मेरे सामने ही ग्रो किया था, दैट वाज अ माइक्रोमैक्स। तो आपका बात जो है, तो द सेम वे, बिकॉज दैट टाइम जो भी आइदर चाइनीज ब्रांड था, नहीं तो नोकिया जैसा बड़ा ब्रांड थे, एंड देयर वाज अ मार्केट जो रूरल मार्केट में था, वो लोग चाहते थे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आवाज था, ज्यादा बड़ा स्क्रीन। सो दे फाइंड आउट दैट थिंग, क्योंकि वो लोग सिनेमा, उस समय में सिनेमा मोबाइल पे दिखा जाता था, तो वो लोग सिनेमा जो छोटा छोटा चीप में वो लोग सिनेमा लेके सिनेमा देखते थे, छोटा चीज में दिखता नहीं था। तो दे काम हुई थे बिग स्क्रीन, सिनेमा देखने के लिए बड़ा स्पीकर चाहिए था, बड़ा आवाज, और चिल्ला के मैंने बस में रूरल मार्केट में। तो माइक्रोमैक्स केम विद इंडियन ब्रांड और सबको धुला दिया। तो आपका जो बात है, सेम वे में, दैट इज दे फाउंड आउट द गैप, द प्रॉब्लम ऑफ द गैप। उसके बाद वो लोग पोजीशनिंग की कि कहाँ पे मैंने प्रोस्पेक्ट देखे कि आई वाज टू पेनिट्रेट द रूरल मार्केट। जो लोग नोकिया का ब्रांड खरीदेंगे तो छोटा ब्रांड खरीदेंगे, चाइना का ब्रांड खरीदेंगे तो उसका कोई कुछ है ही नहीं, उसका कुछ वारंटी नहीं है। तो दे फाउंड आउट द रूरल मार्केट एंड देन दे प्रोडक्ट लेकर आए और पोजीशनिंग किए, दैट इज द थिंग। जैसे फाइन, मैंने एकदम आपका बात जो है एकदम सही मिलता है वहीं से। And they just a big एप्पल जैसा कंपनी, आईफोन जैसी कंपनी, एप्पल ऐसी लाती है इंडिया के अंदर, एंड इट बिकेम अ बिग टाइम फ्लॉप। आईफोन मिनी लाती है, आईफोन 14 के अंदर मिनी आया ही नहीं है। कितने लोगों को पता है? 13 के बाद वो एब्सोल्यूट हो गया। टाटा नैनो आई ना इंडिया के अंदर, कौन लोग बोलता है सिर्फ पैसा, क्या बोलते हैं कि नहीं इंडिया में सस्ती चीजें बिकती हैं। हेलो, टाटा नैनो आई थी 1 लाख 1.5 लाख की कार। देयर वर सम फॉल्ट्स एंड एवरीथिंग, बट वी ऑल नो कितनी बड़ी बिग फ्लॉप थी। यस, इन इंडिया पीपल और टारगेट ऑडियंस विच यू सिलेक्ट, दे परसीव समथिंग sometimes because of cost and the value which you are giving as well.
फॉर एग्जाम्पल कहीं आप जाओगे, लिसन टू मी, कहीं आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर, राइट, अगर आपको एम्बियंस से पता चल जाता है कि उसका प्राइस कितना होने वाला है, हेलो, यस, वेदर इट्स इन योर बजट और नॉट, यू गेट टू नो। करेक्ट है। अगर आपके बजट में आप चले जाते हो, नहीं है तो आपके एस्पिरेशंस में आ जाता है कि एक दिन तो जाऊंगा, हेलो, राइट। अगर आपके बजट में तो आप चले जाते हो, नहीं तो एस्पिरेशंस में आ जाता है। तभी तो होता है ना कि यार यहां से सेव करके, वहां से सेव करके मैं गाड़ी खरीदता हूं, यहां से सेव करके, वहां से सेव करके मैं घर खरीदता हूं, क्योंकि वो एस्पिरेशनल वैल्यू आपकी बढ़ी हुई है। So India is a market for high ticketing products as well. India is a market for low ticketing products as well, right? I wish मेरे पास, और sir, how much time I have? है अभी आधा घंटा है। Okay, perfect. If I have half an hour, मैं आपको एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन टूल सिखाने की कोशिश करूंगा, राइट? जो आई थिंक इट्स, आई वुड से ब्रांड कम्युनिकेशन में ब्रह्मास्त्र कहता हूं मैं उसको, राइट? कि वो अगर आपको, राइट, मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा जितना मैं मैक्सिमम बता पाया अगले आधे घंटे के अंदर, ताकि आपको समझ आए। बट ये एक्टिविटी ड्रिवन होने वाले हैं आधे घंटे, तो आप मेरे साथ एक्टिविटी करने को रेडी हो ना? रजिस्टर पेन निकाल लो अगर आप हो, प्लीज हैव योर नोट पैड एंड पेन अलोंग विद यू, राइट? बहुत पावरफुल टूल है और सबको मजा आएगा, राइट? मुझे बताइए, जब भी आप ब्रांड कम्युनिकेशन करते हो, ब्रांड पोजिशनिंग करते हो, एट द ग्राउंड लेवल, कोई भी ब्रांडिंग, कोई भी मार्केटिंग, कोई भी सेल्स, डू यू एग्री विद मी दैट इट इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस? यस और नो? Yes. If you are able to understand the human emotions and correlate with your product and services and your brand, you can do magic. And I'm going to tell you a concept called PIP. Write down in your notepad, called PIP. That is called pre-installed psychology. Pre-installed psychology. This is a concept which is being used by a lot of Fortune 500 companies. This is a concept which is being implemented and used by Howard University, or this is a concept which has been initiated and introduced in IIM Ahmedabad chapter as well, to understand human behavior, to understand consumer psychology. This is not a surface level concept. आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। तो अगले आधे घंटे बहुत ध्यान से एक्टिविटी करिएगा और इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट? सो एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब की कुछ ह्यूमन नीड्स हैं, और हम जो भी कर रहे हैं आज लाइफ में, उस ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। यस और नो? यस। तो जब रिसर्च करी गई, जब बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई, तो 6 एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन नीड्स निकल के आई, जिसके बिना रहना बड़ा मुश्किल है। और हमारी लाइफ में उन 6 में से कुछ 2-3 ज्यादा कभी होती है, कभी कोई और ज्यादा होती है, कभी कोई और, ऐसे ये पेंडुलम चलता रहता है, राइट? सो वो कौन सी ऐसी ह्यूमन नीड्स हैं जो अगर हमने सही तरीके से समझ ली और हमने अपना कम्युनिकेशन उसके अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, तो इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर अस. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. क्लियर? बट ये एक्टिविटी ड्रिवन कैसे है वो समझना है आपको. आपके पास नोट पैड पेन है? मैं आपको इन डिफरेंट पीआईपीज के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा और 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको भी एग्जाम्पल देने हैं मेरे साथ, और फिर आपको बताना है कि क्या आपका ब्रांड, क्या आपका प्रोडक्ट इस ह्यूमन नीड को फुलफिल कर रहा है. कर रहा है तो टिक कर देना, नहीं कर रहा तो कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. इमोशनल मत होना कि यार क्यों नहीं कर रहा है. सबको फिल नहीं भी करना है, राइट? सारे फिल नहीं भी होने चाहिए, पर कुछ होने भी चाहिए. क्लियर? एक्टिविटी क्लियर? और एंड में फिर आपको मुझे बताना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री से हो, राइट? और उसके 2 टॉप 2 पीआईपीज कौन से हैं आपके, राइट? चैट बॉक्स में सबको बताना है. ओके, स्टार्ट. सबसे पहली पीआईपी, प्री इंस्टॉल साइकोलॉजी नीड, ग्रोथ. राइट डाउन इन योर नोटपैड, कॉल्ड ग्रोथ. एंड व्हाट इज ग्रोथ? अंडरस्टैंड दिस. हम सब अपनी लाइफ में एक करंट स्टेट पे है,
यस, और हम सबको एक डिजायर्ड स्टेट में जाना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कुछ भी हो। यस, अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस मुझे करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे लेके जाने में कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकता है, उस प्रोसेस को जल्दी कर सकता है, ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या मैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को नहीं लूंगा? लेंगे अभी तो फास्ट हो रहा है और आपका हिसाब से ये भी हो रहा है। टेल मी वन थिंग, क्या ग्रोथ एक बहुत पावरफुल ह्यूमन नीड है कि नहीं है? यस इट इज। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस ग्रोथ, कौन से ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं? बिजनेस ग्रोथ, एक जिसके आप प्लेटफॉर्म पे हो अभी, तजुर्बा, राइट? तजुर्बा। और कौन से ब्रांड्स आते हैं दिमाग में आपके जब आप बिजनेस ग्रोथ? अरे टाटा कंज्यूमर, अदानी, रिलायंस अगर आप बोल रहे हो ब्राह्मी जी, तो क्यों आ रहा है आपके? आपने रिलायंस क्यों बोला? मतलब प्लीज टेल मी एज वेल रीजन। यहाँ पे देखो ऐसे नहीं बताना है। अब जब आप बिजनेस ग्रोथ की बात करते हो, बिजनेस ग्रोथ की बात करते हो, कौन से ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं? राइट? बिजनेस ग्रोथ किससे हो सकती है? मे बी फाइनेंस से हो सकती है, एजुकेशन से हो सकती है, मेंटरिंग से हो सकती है। मैकडोनल्ड, हाँ, KFC, मैकडोनल्ड, okay, we can say Apple. So any brand which delivers excellence, that gives the opportunity, that is the first opportunity for entrepreneurs to scale up their business. If they are not getting excellence, they are not able to deliver excellence in terms of time, quality, they cannot think of scaling up. So the first prerequisite is not branding. Branding is also required, but again, the first process should be excellence, to achieve excellence in their product and services. Absolutely, that is obviously fine. But when you talk about business growth, कौन से ब्रांड? सबसे पहले तो अगर मैं एजुकेशन या मेंटरिंग की बात करूं, तो जितने भी आपको आई वुड से प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको बीइंग एन MSME ग्रोथ करने में आपको मदद मिल रही है, डिफरेंट टॉपिक्स आपको सिखाए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट कराए जा रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल तजुर्बा हो गया, MSMEX हो गया, राइट? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए जहां पे आपको नॉलेज दी जा रही है और नॉलेज से आप ग्रूम कर रहे हो अपने आप को। अगर मैं फाइनेंस ग्रोथ की बात करूं, राइट, द कंपनीज लाइक वाई कॉम्बिनेटर, राइट, आपको फंडिंग में हेल्प करती है। ओके, द कंपनीज हु आर हार्डकोर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग योर पिच डेक एंड एवरीथिंग, SME IPO, राइट? अगर मैं आपसे हेल्थ ग्रोथ की बात करूं तो कौन से ब्रांड दिमाग में आते हैं? करंट स्टेट, डिजायर्ड स्टेट, कैटलिस्ट। हेल्थ की बात करूं तो कौन से ब्रांड दिमाग में आते हैं? कल्ट फिट। और कौन से ब्रांड दिमाग में आते हैं? हेल्दी फाइव, फिटालो, राइट? फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं, कौन से दिमाग में आते हैं? फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं, बहुत ध्यान से इसलिए आंसर करना है, मैं पूछ रहा हूं, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं तो कौन से ब्रांड दिमाग में आते हैं? फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं तो फाइनेंस ग्रो करने हैं मुझे, ओवरऑल मैं ऐसे बिजनेस की बात, म्यूचुअल फंड, ब्रांड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड इज नॉट अ ब्रांड, म्यूचुअल फंड इज अ प्रोसेस, राइट? आप म्यूचुअल फंड्स देते हो। ये Nippon, ICICI Prudential or like that, any the brands where you invest money, the platform where you invest money, कौन से ब्रांड्स हैं वो? ज़ीरोधा, मनी कंट्रोल, NSE, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है। अगर वहां पे आप इन्वेस्ट करके पैसा बना रहे हो, राइट? grow is there. है कि नहीं, राइट? SBI लाइफ पेंशन प्लान्स। हाँ, मतलब द वेयर यू आर एक्चुअली ग्रोइंग योर फाइनेंस बाय नॉट वर्किंग। अब मुझे बताइए, आपका जो ब्रांड है, जो भी आप
जिस भी ब्रांड में आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका ब्रांड क्या आपकी टारगेट ऑडियंस को ग्रोथ में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो टिक कर देना, नहीं कर रहा तो कैंसिल कर देना। कोई इमोशंस कहीं कुछ नहीं, अगर कर रहा है तब भी अच्छा है, नहीं कर रहा तब भी अच्छा है। ओके, हर कोई ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है, बाकी ह्यूमन नीड्स भी हैं हमारे पास। ओके, सेकंड, अब थोड़ा क्विकली जाएंगे हम, वैरायटी और क्रिएटिविटी। पहले इसको समझ लो, फिर आपको एग्जांपल बतानी है, राइट? वैरायटी और क्रिएटिविटी, व्हाट इज वैरायटी और क्रिएटिविटी? अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल एंड थिंक वेरी केयरफुली। यार मैं ना, सब कुछ ठीक है लाइफ में, जॉब भी बढ़िया है, काम भी अच्छा चल रहा है, बट सुबह से लेकर शाम तक ना मैं वही सुबह उठना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, और घर आके वही थोड़ा बहुत बात करनी है और सो जाना है। लाइफ ना बड़ी मोनोटोनस हो गई है, या मैं कुछ भी नया करना चाहता हूं, मेरे को वैरायटी नहीं मिल रही है लाइफ में, या क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, या मैं कुछ भी ट्राई भी कर रहा हूं, मैं कुछ खरीदना भी चाहता हूं, उसमें भी मुझे वैरायटी नहीं मिल रही है। कौन से ब्रांड्स हैं जो वैरायटी लेकर आते हैं? मुझे पहले बताओ, ब्रांड से पहले, क्या आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल ह्यूमन नीड है कि नहीं है? क्या आपको मैं रोज सेम दाल रोटी खिलाऊं, राइट? क्या आपको मैं सेम ही जगह काम कराऊं और सब कुछ सेम ही चीज करने को बोलूं बार बार, विदाउट एनी exploration, without any creativity? We can't do it. It is against the human laws, right? कौन कौन से ब्रांड्स हैं? बारबेक्यू नेशन, लेगो, महिंद्रा हॉलीडेज, पीवीआर, मेक माई ट्रिप, पेंटालून्स कपड़े के लिए वैरायटी लेकर आते हैं, वैरायटीज, वेस्ट साइड, जितने भी ये ब्रांड्स हैं, Amazon, Myntra, फ्लिपकार्ट, क्या है? अगर इनकी आप कम्युनिकेशन भी देखोगे, मैं आपको सॉरी उसका भी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको याद हो। जब आप ग्रोथ की बात करते हो, अपग्रेड इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप ग्रोथ की बात कर रहे हो। एक जॉब का इंसान अपने आप को बेटर जॉब देना चाहता है, तो अपग्रेड से कोर्स करने के लिए वो फोकस करते हैं। तो अगर आपने ऐड देखी होगी उनकी कि एक आदमी जो वहां से आ रहा होता है, लंदन से वापस आ रहा होता है, तो उसकी फैमिली उसके एक्सक्यूज मी, एक कपल मिलता है उनको, और कपल से बोलते हैं कि अच्छा, क्या बोलते हैं, लंदन जा रहे हो घूमने? बोलते हैं नहीं, सेटल होने जा रहा हूं। तो उसकी बीवी उसको बोलती है तुम भी अपग्रेड से कोर्स कर लेते, हम भी सेटल हो रहे होते। याद है वो ऐड? एयरपोर्ट पे आती है अपग्रेड की, हार्डकोर फोकसिंग ऑन ग्रोथ। जब मैं बात करता हूं वैरायटी की, अगर आपने ऐड देखी होगी किसी की भी, मिंत्रा की, मीशो की, उनकी ऐड में क्या दिखता है? 22,000 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, करेक्ट? यस। जब आप फन की बात करते हो, अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अभी मैं आपको बताऊंगा जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, महिंद्रा हॉलीडेज, जितने भी आप बड़े रिजॉर्ट्स को जानते हो, एडवेंचर पार्क को आते हो, क्या है वो? वैरायटी देते हैं आपको, यस, राइट? बट 5 स्टार होटल्स वैरायटी नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों, इस क्वेश्चन को दिमाग में सोच के रखना। 5 स्टार होटल इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्यों? मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद, राइट? डॉक्टर कमल ने मेरी ट्रेनिंग करी हुई है क्लास में। कंट्रीब्यूशन, राइट डाउन इन योर नोटपैड, ओके? कंट्रीब्यूशन। अब व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पहले समझो, फिर आप समझना, राइट? कि मैं लाइफ में ना, सब कुछ सही है यार, जॉब भी सही चल रही है या बिजनेस भी सही चल रहा है, बट समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने काम से किसकी लाइफ इंपैक्ट कर रहा हूं। एम आई मेकिंग दिस वर्ल्ड रियली अ बेटर प्लेस टू लिव इन और नॉट? क्या मैं सच में कुछ कर रहा हूं, या मैं एक दिन पैदा हुआ था, काम कर रहा था और मर जाऊंगा? मिड लाइफ क्राइसिस सुनते हो ना आप इस वर्ड को? डू यू हियर दिस वर्ड कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस? यस। क्या होता है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा था आपके काम से क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? कौन से ब्रांड्स हैं? तो पहले मुझे बताओ, लाइफ में अपने काम से, अपनी लाइफ से किसी और की लाइफ में या कुछ और कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशन क्या एक बहुत पावरफुल ह्यूमन नीड है कि नहीं है? यस और नो? यस, है? यस, यस। कौन से ब्रांड्स हैं? और कंट्रीब्यूशंस का मतलब ये नहीं कि आप एनजीओ की बात कर रहा हूं मैं, हेलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनजीओ हियर, राइट?
एक ब्रांड जो कंट्रीब्यूशन शो करके अपने प्रोडक्ट को 4 गुना प्राइस में बेच रहा है माँ की ब्रांड से। कितने लोगों बीइंग ने? ह्यूमन, सलमान खान का ब्रांड है ना। परफेक्ट। मामा अर्थ के बारे में कितने लोगों ने सुना है? यस सर, मामा अर्थ प्लांट्स लगाते हैं। मामा अर्थ की कैंपेन्स देखे होंगे, तो क्या है उनकी कैंपेन्स में? किसी ने बताया? जाकिर जी क्या था? जी सर, वो प्लांट्स लगाते हैं अपने अपने हम प्रॉफिट। पेड़ भी लगाते हैं। जी, पेड़ लगाते हैं। मैं एक 30 35 40 साल का इंसान जो अच्छी जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने लाइफ से क्या इंपैक्ट कर रहा हूँ। मोनोटोनस लाइफ हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अल्टीमेटली यही, और मुझे कुछ लाइफ में किसी की कंट्रीब्यूट करना है। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैंने मामा अर्थ की एड देखी, हम पेड़ भी लगाते हैं। ओ, वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन क्या है, इसी बहाने कुछ अच्छा कर दूंगा, एटलीस्ट सोसाइटी तो बेटर करूंगा। और आपको लगता है या हमें लगता है कि हम ना, अरे यार ओमी जी ऐसे कौन करता है, ऐसा कौन सोचता है। एक राज की बात और बताओ, राज की बात है। देखो, राज की बात के लिए क्या करना है? कान पास लाओ, कान पास लाओ, कान पास लाओ। 95% decisions you take it subconsciously. Only 5% decisions you take consciously. So आप जो सोच रहे हो ना कि आप बहुत दिमाग लगा के ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, हेलो मामा अर्थ का फेस वॉश 400 450 रुपए का आता है। वहीं हमारे पतंजलि बाबा, हमारे रामदेव बाबा जी का फेस वॉश 50-100 रुपए का आ जाता है। वो भी आयुर्वेदिक है, ये भी आयुर्वेदिक है, वो भी ऑर्गेनिक है। इन शॉर्ट बोल रहे हैं, ये भी अपने आप को ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, राइट? वो भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, बट 4 गुना क्यों? वो प्रोडक्ट कभी बेच ही नहीं रहे। उनके कोर कम्युनिकेशन में क्या है कि यू बाय वन प्रोडक्ट फ्रॉम अस, वी आर गोना बाय, वी आर गोना प्लांट वन ट्री, वी आर गोइंग टू रिसाइकल 100% प्लास्टिक which is being used. It is completely overall organic. Oh my god, I can connect with this brand. I can connect with this brand. ये होता है कभी को और किसी ब्रांड के साथ, आई डोंट नो आप लोगों के साथ, मेरे को नाइकी के साथ होता है, मेरे को एप्पल के साथ होता है। आई कैन कनेक्ट विद दिस ब्रांड, राइट? और कौन से ब्रांड है मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, जिनको आपको लगाओ या आप कभी आपने यूज करे हो। बहुत 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 ही स्ट्रेटेजिकली यूज होता है ये कंट्रीब्यूशन ह्यूमन। So HUL, they give 1 rupees for every product you buy to the underprivileged child. HUL के एक प्रोडक्ट है, आई थिंक निहार आंवला उनका ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? निहार आंवला, अगर आपको याद होगा कि निहार आंवला की एक ऐड आती थी, ओके, निहार आंवला की एक ऐड आती थी विद्या बालन की, कि क्या आप यूज करो और हम क्या बोलते हैं गरीबों के लिए ये करेंगे। आपने क्लासमेट के रजिस्टर यूज करे हैं किसी ने? क्लासमेट के रजिस्टर, हाँ, आईटीसी का ब्रांड है। आईटीसी का ब्रांड है। ब्रांड के पीछे क्या लिखा होता है, कभी देखा है? आप रजिस्टर यूज करो, एक बच्चे को स्टेशनरी हम देंगे, इको एजुकेशन में बच्चे को देंगे, इको फ्रेंडली, बच्चों की मदद करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कंट्रीब्यूशन। डाल दिया है क्या? मेल पे किया क्या? मैसेज डाला है? कंट्रीब्यूशन, क्लियर? अगर आप ये जितने भी मैंने आपको 3 बताए, तीनों में से जो भी कर रहे हैं आपके ब्रांड में, उसको टिक कर देना, अदरवाइज कैंसिल कर देना। ओके। 4th, सिग्निफिकेंस। ओके, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, लिसन टू मी, सिग्निफिकेंस की अगर बात करूं, सिग्निफिकेंस है क्या यार? मैंने ना लाइफ करी है, मैंने लाइफ में बहुत, आई वॉन्ट टू फील प्राउड ऑन माई सेल्फ, वेदर आई एम डूइंग राइट गुड थिंग्स, वेदर आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ और नॉट। आई वॉन्ट पीपल अप्रिशिएट, मुझे भी अप्रिसिएशन अच्छी लगती है यार। मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, बट कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा ना, मुझे मजा नहीं आता। मुझे 2000 कम भी दोगे, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। क्या सिग्निफिकेंस, अपने आप को सिग्निफाई करना एक ह्यूमन नीड है कि नहीं है? कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो आपकी मदद करते हैं उसके अंदर? मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया।
रोटरी एंड लॉयंस क्लब, कौन कौन से ब्रांड है वो? रोलेक्स। जितने भी लग्जरी ब्रांड आपने नाम सुने हैं वो सिर्फ एस्पिरेशनल वैल्यू और सिग्निफिकेंस पे खेलते हैं। वो आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस कराते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। हेलो, जब आप अरमानी का सूट खरीद रहे हो ना, तो आप इसलिए नहीं खरीद रहे हो, आपको तो पता भी नहीं है वो अरमानी का सूट की स्टिचेस या कपड़ा कहां से आया है। हेलो, मर्सिडीज। एप्पल का फोन आप यूज कर रहे हो, लाइट, इस कैमरे के अंदर कितने फीचर्स हैं उसके 10% भी नहीं पता आपको, यहां में किसी को भी। इट्स हार्ड कोर सिग्निफिकेंस, इमोशनल क्वांटिफिकेशन। जितने भी लग्जरी है, लुई विटॉन, राइट, एप्पल, बोस, हर एक कैटेगरी के अंदर, आपकी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैटेगरी में हो वहां पे सिग्निफिकेंस ब्रांड मिल जाएंगे आपको, सिग्निफिकेंस ब्रांड मिल जाएंगे जो प्रेस्टीज फील कराते हैं आपको यूज करने पे। राइट, कमिंग बैक टू माई फिफ्थ, अगर ये हो रहा है आपके बिजनेस में टिक कर देना, अदरवाइज कैंसिल कर देना। फिफ्थ, लव एंड कनेक्शन, राइट डाउन इन योर नोटपैड, लव एंड कनेक्शन। राइट, अब इसके बारे में मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बताइए क्या एक बहुत ही सुपर पावरफुल ह्यूमन नीड है कि नहीं है, कि एट द एंड ऑफ द डे प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए जिंदगी में। हेलो, यस। कौन से ब्रांड्स हैं जो सिर्फ उन्होंने जिंदगी में सारी कम्युनिकेशन ही इस पे रखी है? लिटिल हार्ट्स, ब्रिटानिया लिटिल हार्ट्स, लिटिल हार्ट्स, डेयरी मिल्क, कैडबरी, अमूल, अमूल, मैकडोनल्ड्स, Pearls and petals. कोका कोला, LIC, लव, हैप्पीनेस। Songs and जिंदगी के साथ ही जिंदगी के LIC बाद अभी भी। नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, LIC नहीं। आर्चीज क्या है? हार्ड कोर लव एंड कनेक्शन। आज तक आपने कैडबरी की कोई और ऐड देखी है कि वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चॉकलेट खा के इतना बढ़िया हो जाओगे, आपको कुछ और बात कर रहे हैं, वो वैरायटी दे रहे हैं आपको? नहीं, कुछ मीठा हो जाए। हार्ड कोर लव एंड कनेक्शन। राइट, आपका ब्रांड करता है तो टिक कर देना, नहीं करता तो कैंसिल कर देना, और सोच समझ के करना, ऐसे टिक मत करना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंफर्ट। दैट इज कॉल्ड कंफर्ट के आगे आप सिक्योरिटी या सर्टेनिटी भी लिख दो। इसको मैं सर्टेनिटी या सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। लाइफ में हम जितना मर्जी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखें, हम गो गेटर बने एंड एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ द डे हर एक इंसान को एक लेवल की सिक्योरिटी और सर्टेनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए लाइफ में? yes. चाहे वो इनकम की हो, चाहे वो कहीं जा रहा हो उसकी हो, सर्टेनिटी, सिक्योरिटी या एक एश्योरेंस वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? एश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, मैं श्योर हूं, मैं ये यूज कर रहा हूं तो। राइट, कौन से ब्रांड्स हैं जो एश्योरेंस के बेसिस पे ही चलते हैं? सर्टेनिटी और सिक्योरिटी के बेसिस पे पूरी इंडस्ट्री चलती है। फॉरगेट अबाउट ब्रांड। इंश्योरेंस, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, LIC ले, कुछ भी ले लो, पूरी इंडस्ट्री इस पे चलती है। 5 स्टार होटल्स किस पे चलते हैं सर? सिक्योरिटी। आप किसी को, आप जा रहे हो जगह पे, आप 5 स्टार होटल क्यों चूज कर रहे हो? आपको सर्टेनिटी और एश्योरेंस है कि यार हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिलेगी, बाथरूम क्लीन मिलेगा, राइट, टाइमली चीजें होंगी, फ्रेश टॉवल्स होंगी। यस और नो? यस। आप अच्छे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री, राइट, जो भी आपके 5 स्टार, 5 स्टार हॉस्पिटल्स ले लो, 5 स्टार रेस्टोरेंट ले लो, 5 स्टार आप होटल्स ले लो, कुछ भी ले लो सर। उनको सारे तरह का फूड रखना पड़ता है। वर्ल्ड में जितना भी फूड अवेलेबल है 24 आवर उनको सर्विस वो अवेलेबल रखनी पड़ती है 5 स्टार को। एंड दैट इज कि वर्ल्ड का आजाद मिलेगा। तभी हम श्योर होने कि यार मेरे टाइप का फूड मुझे मिल जाएगा। Right, that is kind of assurance or certainty or security, you know, these people provide, these brands provides. क्या ये एक ह्यूमन नीड बहुत पावरफुल है कि नहीं है? एश्योरेंस, सर्टेनिटी और सिक्योरिटी।
यस ये सुनो, अगर आपका ब्रांड करता है तो टिक कर देना, नहीं करता तो कैंसिल कर देना, राइट। अब इन 6 ह्यूमन नीड्स के बारे में आपने पढ़ा। सबसे पहला ग्रोथ, दूसरा वैरायटी, तीसरा कंट्रीब्यूशन, फोर्थ सिग्निफिकेंस, फिफ्थ लव एंड कनेक्शन, Love and connection. सिक्स्थ सर्टेनिटी और Certainty. Comfort and security. राइट। अब मुझे बताइए, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप जिस ब्रांड को परसीव कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं अभी काम, उसमें से वो टॉप 2 PIPs कौन से हैं जो आपका ब्रांड या प्रोडक्ट एंड सर्विस फुलफिल कर रहा है? टॉप 2, सबकी नहीं बात करूंगा, टॉप 2 बताना है मुझे आपको। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, क्योंकि 20 जने हैं। एक राइट इंडस्ट्री का नाम, ताकि मैं उसको आपको अभी वेरीफाई करा दूं। इंडस्ट्री का नाम लिखना है, उसके आगे कौन से टॉप 2 PIPs हैं। ओके, डॉक्टर कमल टॉप 2 लिखिए, कौन से आपके टॉप 2 हैं। ये तो आपने वो पूरा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द समरी, बट अभी आपके में कौन से हैं? हेल्थ केयर, ओके, HR कंसल्टेंट, HR कंसल्टेंसी, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, HR कंसल्टेंसी आप कर रहे हो, अगर HR में हो आप, हार्ड कोर, लिसन टू मी, हार्ड कोर सर्टेनिटी और ग्रोथ है। सिक्योरिटी एश्योरेंस चाहिए अगर मैं HR कंसल्टिंग कर रही हूं तो, मैं अगर आपके पास आ रहा हूं। कंट्रीब्यूशन तो नहीं है HR में। हार्ड कोर, ग्रोथ और सर्टेनिटी, लाइफ इंश्योरेंस, सर्टेनिटी, राइट, सर्टेनिटी टॉप मोस्ट। उसके बाद आप लव एंड कनेक्शन लिखो, अगर वो डिपेंड करेगा लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, लव एंड कनेक्शन, या आप वहां पे यू कैन एंगेज दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, हेल्थ केयर, comfort and security, very predictable surgical results, very good growth, better quality of life. Comfort and certainty would be there for you. When we talk about others, significance doesn't matter here. Grow, I would say variety भी यहाँ पे आप नहीं लाओगे, यहाँ पे आप love and connection और growth की बात करोगे, और तीसरा हमने बात की significance नहीं आएगा, variety नहीं आएगा, contribution. So आपके लिए when you talk about this, security will be there, राइट, एंड द अदर पार्ट विच इज देयर, जो आप परसीव कर सकते हो। अगेन, आपको अपने ब्रांड को कैसे लेके जाना है? इफ यू वांट टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ से ज्यादा आई वुड से कंट्रीब्यूशन पे आप फोकस करोगे, वो मैसेजिंग दोगे, राइट, तो डॉक्टर ब्राह्मी वुड बी मोर रेलेवेंट एज कंपेयर टू ग्रोथ। ओके, हेल्थ केयर, कंट्रीब्यूशन एंड कंफर्ट, यस डॉक्टर अशोक, जैसे मैंने बताया डॉक्टर ब्राह्मी को, कंट्रीब्यूशन एंड कंफर्ट वुड बी देयर, राइट। फाइनेंस में हूं मैं, अगर फाइनेंस में हूं, राइट, अगेन किस टाइप का फाइनेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो तो सर्टेनिटी टॉप पे है, अगर आप ग्रोथ इंडस्ट्री में हो, स्टॉक मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, तो वहां पे आई वुड से आपके लिए ग्रोथ सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके, ग्रोथ और सर्टेनिटी आप दिखा सको किसी एंगल से तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा आपके लिए। ओके, सिग्निफिकेंस वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, हार्ड कोर हॉस्पिटैलिटी, मतलब उनको आपको लव एंड कनेक्शन और सर्टेनिटी दिखाना है। क्रिएटिविटी डिपेंड करता है, अगेन 5 स्टार होटल की बात कर रहे हो, रिजॉर्ट्स की बात कर रहे हो, वहां पे ये वेरी कर जाएगा फिर। ओके, गौतम खिमानी, मैं आपको जानता हूं, तो मैं आपके लिए अगर मैं कहूं, राइट, आपके लिए हार्ड कोर, राइट, सबको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो, मतलब आई थिंक सारी चीजें साइड हो जाती है जिस हिसाब से आप एश्योरेंस देते हो और जिस हिसाब से आप लव एंड कनेक्शन बिल्ड करते हो लोगों के साथ, तो आपका हार्ड कोर कम्युनिकेशन उस पर होना चाहिए। ईओटी क्रेन्स, सर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंस, ईओटी क्रेन्स डेवलप कर रहे हो आप, राइट, मतलब थोड़ा सा अजीत, कैन यू टेल मी इन वन लाइन एग्जैक्टली आप क्या करते हो? ईओटी क्रेन्स आप सेल करते हो? हम लोग सेल करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम 1 टन टू 100 टन टू 50 टन। तो आप किसी ग्रोथ में मदद कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर है, अगर वो बिल्ड कर रहा है कुछ, तो आप उसकी ग्रोथ में मदद कर रहे हो ना, ईओटी क्रेन से। मैं आपकी क्रेन लूंगा तो या तो मैं रोड्स बना रहा हूँ, ग्रोथ हो रही है, या मैं एक हॉस्पिटल के लिए समझ, तो ग्रोथ हो रही है। और सर्टेनिटी की भाई मैंने जो यूज करा है आपसे वो सही है कि नहीं है, तो ग्रोथ एंड सर्टेनिटी वुड बी देयर। थैंक यू। ओके, मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर और जितने भी लोग हैं, अभी आपने अपने टॉप 2 PIPs आइडेंटिफाई करे मेरे साथ, क्या आज के बाद आपका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन में अलाइन होगा या स्कैटर्ड होगा जैसे पहले था?
क्या वो बोलते हैं अर्जुन को तीर दिखता है सीधा, मछली की आंख दिखती है, क्या अब वो उस डायरेक्शन में अलाइंड होगा कि वो पहले की तरह स्कैटर्ड होगा? अगर आपके पास कोई इंसान आ रहा है, आपको उसको क्लोज करना है, या मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने हैं, या ब्रांडिंग करनी है, या टीम को हायर करना है, आपको पता है कि आपकी फाउंडेशन एलिमेंट्स क्या है जिस पे आपको काम करना है और जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे लेके जाना है। यस और नो? यस। तो आज तक आपने बड़े बड़े थीसिस पढ़े हैं ब्रांड कम्युनिकेशन पे, इस कम्युनिकेशन पे, उस कम्युनिकेशन पे। एट द एंड ऑफ द डे वो कम्युनिकेशन क्या है? कनेक्टिंग टू ह्यूमन इमोशंस ना। और ह्यूमन इमोशंस क्या है? ये सिक्स नीड्स। पहचान लो, कर लो। इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है? हेलो, सेम डायरेक्शन में जाएगा आज के बाद कि नहीं जाएगा? मुझे बताइए, जो मैंने आपके साथ 1.5 घंटा बिताया, इज इट वर्थ इट? हाउ डिड यू लाइक द सेशन? ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।